ये चैप्टर नंबर 7 राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स। इसमें कि जो जन आंदोलन का उदय, इसके बारे में पढ़ेंगे। 12th क्लास का लेसन है। इसमें नेचर ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, जो प्रसिद्ध आंदोलन थे उनकी क्या नेचर थी। टेक ए लुक एट द ओपनिंग इमेज ऑफ द दिस चैप्टर। हम इसकी शुरुआत में देखते हैं। व्हाट डू यू सी देयर, आपने क्या देखा। विलेजर्स हैव लिटरेरी इम्ब्रेस्ड द ट्रीज, जो गांव वाले हैं वो चिपके हुए हैं वृक्षों से। आर दे प्लेइंग सम गेम, क्या वो कुछ गेम खेल रहे हैं। और पार्टिसिपेटिंग इन सम रिचुअल और फेस्टिवल, क्या वो कोई पारंपरिक या त्यौहार मना रहे हैं। नॉट रियली, वास्तव में नहीं। द इमेज हेयर डिपिक्ट्स ए वेरी अनयूजुअल फॉर्म, जो इमेज है यहाँ पर चित्रित करती है एक प्राय ऑफ कोलेक्टिव एक्शन इन विच मैन एंड वुमेन फ्रॉम ए विलेज इन व्हाट इज नाउ उत्तराखंड वर इंगेज इन अर्ली 1973। यह उत्तराखंड के अंदर है, जो एक तस्वीर है 1973 में। दीज विलेजर्स वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ कॉमर्शियल लॉगिंग दैट द गवर्नमेंट हैड परमिटेड। ये गांव वाले विरोध कर रहे हैं, किसके विरोध में। एक कॉमर्शियल, एक वाणिज्यिक, जो दैट द गवर्नमेंट हैड परमिटेड, जिसकी परमिशन सरकार ने दे दी है। दे यूज्ड ए नोवल टैक्टिक फॉर देयर प्रोटेस्ट, वो एक नया तरीका अपना रहे हैं अपने विरोध के लिए। डेट ऑफ हगिंग द ट्रीज टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम बीइंग कट डाउन, उन्होंने वृक्षों को हक कर रखा है, अपनी बाहों में भर रखा, क्या करने के लिए। टू प्रिवेंट, रोकने के लिए। दैम फ्रॉम बीइंग कट डाउन, उनको कटने से रोकने के लिए। These protests marked the beginning of a world famous environmental, यह प्रोटेस्ट मार्क करता है, जो शुरुआत है संसार में प्रसिद्ध इन्वायरमेंटल मूवमेंट की इन आवर कंट्री, हमारे देश में। द चिपको मूवमेंट, इसको नाम दिया गया है चिपको आंदोलन का। चिपको मूवमेंट, द मूवमेंट बिगेन इन 2 और 3 विलेजेज ऑफ उत्तराखंड, ये इसकी शुरुआत हुई थी 2 या 3 गाँव में उत्तराखंड के। वहन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जब जंगल के डिपार्टमेंट रिफ्यूज परमिशन, उन्होंने इनकार कर दिया था परमिशन देने को। टू द विलेजर्स टू फेलेस अपना ट्रीज ऑफ मेकिंग एग्रीकल्चर, अपना जो इन वृक्षों से क्या कि एग्रीकल्चर टूल्स बनाने से उनको रोक दिया था। हाउएवर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलॉटेड द सेम पैच ऑफ लैंड टू ए स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चर, और वही फोर्स डिपार्टमेंट ने अलॉट कर दिया वही स्थान किसके लिए, ज़मीन का। टू ए स्पोर्ट्स, जो एक खेल के विनिर्माण कॉमर्शियल यूज के लिए, एक जो खेल का मैन्युफैक्चरिंग करता था उसको यह वाणिज्यिक कार्य के लिए दे दिया। दिस इंगेज द विलेजर्स, इसमें गांव वाले क्या हुए, शामिल हो गए। एंड दे प्रोटेस्टेड, उन्होंने विरोध किया। अगेंस्ट द मूव ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार ने कदम उठाया था। द स्ट्रगल सून सेपरेट अक्रॉस मैनी पार्ट्स ऑफ द उत्तराखंड, जो ये संघर्ष था ये फैल गया उत्तराखंड के बहुत से क्षेत्रों में। रीजन, लार्जर इशूज ऑफ इकोलॉजिकल, बड़े मुद्दे थे पारिस्थितिकी के एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के ऑफ द रीजन वर रेज्ड, इसमें उठाए गए इस क्षेत्र में। द विलेजर डिमांडेड दैट, गांव वालों ने क्या मांग की। दैट नो फॉरेस्ट एक्सप्लॉयटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स शुड बी गिवन टू आउटसाइडर्स, गांव वालों ने ये मांग की कि ये जो फॉरेस्ट का ये शोषण कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, ये नहीं देना चाहिए आउटसाइडर को। एंड लोकल जो कम्युनिटीज़ है, जो लोकल ये समुदाय है, शुड हैव इफेक्टिव कंट्रोल, इसका एक इफेक्टिव नियंत्रण होना चाहिए। इसमें किस पर, ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन है लाइक लैंड, भूमि पर, वाटर पर एंड फॉरेस्ट पर। दे वांटेड द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड लो कॉस्ट मटेरियल्स, वो चाहते थे कि सरकार क्या करे, प्रदान करे लो कॉस्ट मटेरियल्स, कम कीमत पर मटेरियल्स टू स्मॉल इंडस्ट्रीज, छोटे छोटे उद्योगों को।
एंड इंश्योर डेवलपमेंट, और निश्चित करे विकास को, ऑफ द रीजन, क्षेत्र के, विदाउट डिस्टर्बिंग, बिना डिस्टर्बिंग किए, द इकोलॉजिकल बैलेंस को, जो पारिस्थितिकी जो बैलेंस है उसको, बगैर ये नहीं होना चाहिए कि भी ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष काटे जाएं। द मूवमेंट टुक अप इकोनॉमिक इशूज, इस आंदोलन से क्या लिया गया, आर्थिक मुद्दे ऑफ लैंडलेस फॉरेस्ट वर्कर्स, जो भूमिहीन फॉरेस्ट वर्कर्स थे, एंड आस्क्ड फॉर गारंटीज ऑफ मिनिमम वेज, और उन्होंने मांग की कि उनको मिनिमम मजदूरी प्रदान की जाए। इसमें टू हिस्टोरिक पिक्चर्स ऑफ द अर्ली चिपको आंदोलन की मूवमेंट इन, ये चमोली उत्तराखंड के अंदर हुआ। वुमेन एक्टिव पार्टिसिपेशंस इन द चिपको एजिटेशन वाज ए वेरी नावल एस्पेक्ट ऑफ द मूवमेंट, एक नया पहलू था आंदोलन का। द फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ द रीजन यूजली डबल्ड अप एज सप्लाइज ऑफ एल्कोहल टू मैन, वुमेन हेल्ड सस्टेन्ड एजिटेशंस अगेंस्ट द हैबिट ऑफ एल्कोहलिज्म, जो ये फॉरेस्ट के कॉन्ट्रैक्टर्स थे, ये उस क्षेत्र को डबल नुकसान पहुंचाते थे। ये क्या करते थे, ऑफ एल्कोहल टू मैन, उनको शराब भी देते थे। वुमेन हेल्ड सस्टेन्ड ये एजिटेशन, औरतों ने विरोध किया किसके विरुद्ध में, अगेंस्ट द हैबिट ऑफ एल्कोहलिज्म के विरोध में। एंड ब्रोडेंट द एजेंडा, उन्होंने अपने एजेंडा को उस ऑफ द मूवमेंट टू कवर अदर सोशल इशूज, उन्होंने अपने एजेंडे को डबल बना लिया, क्या करने के लिए, इसको एक सामाजिक मुद्दा बनाने के लिए। द मूवमेंट अचीव्ड ए विक्ट्री व्हेन द गवर्नमेंट इशूड ए बैन ऑन फीलिंग ऑफ ट्रीज, इस आंदोलन ने विजय प्राप्त कर ली जब सरकार ने बैन लगा दिया ऑन फीलिंग ऑफ ट्रीज, वृक्षों के काटने में, इन द हिमालय रीजन्स फॉर 15 ईयर्स, कितने साल के लिए, 15 साल के लिए। अनटिल द ग्रीन कवर वाज फुली रिस्टोर्ड, जो ग्रीन कवर था उसको पूर्णतया क्या कर दिया, एक रिस्टोर कर दिया गया। बट मोर देन दैट द चिपको मूवमेंट विच स्टार्टेड ओवर ए सिंगल इशू बिकम ए सिंबल ऑफ मैनी सच पॉपुलर मूवमेंट्स, जो केवल एक सिंगल मुद्दा था, ये एक सिंबल बन गया मैनी सच पॉपुलर मूवमेंट्स का, अमर्जनिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो बहुत से क्षेत्र में हुआ देश के, ड्यूरिंग द 1970s एंड लेटर, 1970 के दशक में और बाद में। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर वी शाल स्टडी सम ऑफ दिस मूवमेंट, हम इसके बारे में, इन आंदोलनों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब है पार्टी बेस्ड मूवमेंट, जो पार्टी पर आधारित आंदोलन है। इसमें पॉपुलर मूवमेंट्स, इसमें मे टेक द फॉर्म ऑफ सोशल मूवमेंट्स और पॉलिटिकल मूवमेंट्स, एंड देयर इज ऑफन एन ओवरलैप बिटवीन द टू, जो पॉपुलर मूवमेंट्स थे मे टेक फॉर्म, उन्होंने रूप धारण किया था कैसा, सोशल मूवमेंट्स का, सामाजिक आंदोलन का, और पॉलिटिकल आंदोलन का। देयर इज ओपन एंड ओवरलैप बिटवीन द टू, ये एक दूसरे से गुथे हुए हैं। द नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो राष्ट्रवादी आंदोलन थे, फॉर एग्जाम्पल वाज मैनी ए पॉलिटिकल मूवमेंट, ये कैसे आंदोलन थे, मुख्य रूप से ये राजनीतिक आंदोलन थे। बट वी आल्सो नो डैट द डेलिब्रेशंस ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इशूज, जो सीमांकन किया गया है, हम जानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दे ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, अंग्रेजी शासन के दौरान, गेव राइज टू इंडिपेंडेंट, ये हमें आज़ादी प्रदान करते हैं। सोशल मूवमेंट्स लाइक द एंटी कास्ट मूवमेंट, ये सामाजिक आंदोलन हो सकते हैं किस तरह के, एंटी जाति विरोधी आंदोलन, द किसान सभा एंड द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन अर्ली 20 सेंचुरी, इस 20वीं शताब्दी की शुरुआत में। दीज मोमेंट्स रेड इशूज, ये मोमेंट क्या उठाते हैं, मुद्दे उठाते हैं, टू सम अंडरलाइंग सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, जिसमें क्या किया गया है, अंडरलाइन किया गया है सामाजिक संघर्ष को। इसमें सम ऑफ दीज मूवमेंट्स कंटिन्यूड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड एज वेल। ट्रेड यूनियन मूवमेंट हैड ए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अमंग इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन मेजर सिटीज लाइक मुंबई, कोलकाता एंड कानपुर। कुछ ऐसे आंदोलन शुरू हुए आज़ादी के बाद, इसमें आज़ादी के बाद के पीरियड में ट्रेड यूनियन मूवमेंट, जैसे भाई व्यापारिक संघ आंदोलन, हैड ए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, इसका एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था अमंग इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, इन मेजर सिटीज़ लाइक, जैसे
मुंबई है, कोलकाता और कानपुर के लिए। ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज एस्टेब्लिश देयर आउन ट्रेड यूनियंस फॉर, इसमें सभी मुख्य जो राजनीतिक पार्टियां थी उन्होंने अपनी स्थापित की खुद के व्यापारिक यूनियन फॉर मोबिलाइजिंग, उन्होंने क्या किया, इकट्ठे किए दिस सेक्शन ऑफ वर्कर्स, इस सेक्शंस को जो मजदूरों के थे। पीजेंट्स इन द तेलंगाना रीजन्स ऑफ आंध्रा, ये पीजेंट्स थे, किसान थे तेलंगाना क्षेत्र के ऑफ आंध्र प्रदेश के। ऑर्गेनाइज्ड मैसिव एजिटेशन, इन्होंने विशाल आंदोलन किए अंडर द लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टीज इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, अपनी आज़ादी के शुरुआती वर्षों में। एंड डिमांडेड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू कल्टिवेटर्स, उनकी क्या मांग थी कि भाई ज़मीन को रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, किसके लिए, कल्टिवेटर्स के लिए, किसानों के लिए। पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर लेबर्स इन पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड एडजोइनिंग एरियाज continued their agitation under the leadership of the Marxist Leninist workers. पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर्स लेबर्स, जो किसान और खेतों में काम करने वाले मजदूर थे, इन पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश के भागों में, पश्चिमी बंगाल में, बिहार में और उसके जो अक्षेत्र थे, सम्मिलित अक्षेत्र थे, कंटिन्यूड देयर एजिटेशंस, उन्होंने अपने आंदोलन जारी रखे अंडर द लीडरशिप, किसकी लीडरशिप के अंदर, मार्क्सिस्ट लेनिस्ट वर्कर्स के, हु वर नोन एज द नक्सलीज, जिनको जाना जाता किस रूप में, नक्सलियों के रूप में। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द नक्सली मूवमेंट इन द लास्ट चैप्टर, आप पढ़ चुके उस चैप्टर को नक्सली के आंदोलन के बारे में। द पीजेंट्स एंड द वर्कर्स मूवमेंट्स मेनली फोकस्ड ऑन इशूज ऑफ इकोनॉमिक अनजस्टिस एंड अनइक्वलिटी, जो पीजेंट्स एंड और वर्कर्स हैं, आंदोलन है, मुख्य फोकस्ड ऑन इशूज, उनके मुख्य मुद्दे थे आर्थिक अनजस्टिस का अर्थ है अन्याय पर, एंड अनइक्वलिटी और असमानता पर। दीज मूवमेंट्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन फॉर्मली, इन आंदोलनों ने मुख्य रूप से भाई चुनाव में भाग नहीं लिया औपचारिक रूप से। एंड यट दे रिटेन्ड कनेक्शन, परंतु उनके फिर भी संबंध थे विद पॉलिटिकल पार्टीज, किसके साथ, राजनीतिक दलों के साथ। एज मैनी पार्टिसिपेंट इन दिज मूवमेंट्स, बहुत से पार्टिसिपेंट करते थे इन आंदोलनों में, एज इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, किसके रूप में, इंडिविजुअल्स के रूप में और ऑर्गेनाइजेशन के रूप में।